और मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी इशिका तनेजा ने ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर धर्म और अध्यात्म की राह पकड़ ली है। इशिका कभी ग्लैमर और फिल्मों की दुनिया का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने हाल ही में अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज गुरु दीक्षा है। बता दें, इस दौरान वो भगवा कपड़े यानी कि साध्वी के वेश में नजर आई। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कदम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इशिका ने कहा, गुरु जी का आदेश था कि मैं जबलपुर आकर गुरु दीक्षा लूं, इसलिए मैंने यहाँ आकर दीक्षा ली। बता दें, इशिका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ कई बड़े अवार्ड ले चुकी हैं। 2017 में मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। ज्ञान प्रदान करने के लिए और मंत्रों की शक्ति प्राप्त करने के लिए, मंत्र होते हैं, मंत्र में शक्ति होती है, शक्ति प्राप्त करने के लिए दीक्षा होती है। साधक को उन मंत्रों का आश्रय लेकर के आराधना करनी होती है, और जो मंत्र दिया जाता है वो उनका इष्टदेव होता है, उसकी उपासना उनको करना चाहिए। सारे संसाधन आपके पास हैं, अब आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति के लिए दीक्षा है। परिवर्तन तो काफ़ी समय से था। मैं बचपन से ही हमेशा धर्म की तरफ मेरी रुचि थी। धर्म में एजुकेटेड हिंदुओं को आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, स्पेशली यंगस्टर्स को आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैंने गुरु दीक्षा स्पेशली जबलपुर में आके इसलिए ली थी क्योंकि मुझे पता लगा था शंकराचार्य जी यहाँ पे आए हैं, उनका जो आदेश था कि यहाँ पे आके लूँ, तो फिर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि शंकराचार्य जी ने मुझे गुरु मंत्र दिया है। तो अब मेरी जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी और जो लक्ष्य होगा, वो जैसे जैसे डिसाइड करेंगे मैं बिल्कुल वैसे वैसे ही काम करती जाऊंगी। और 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। 45 दिन तक लगने वाले आस्था के प्रतीक महाकुंभ मेले को लेकर प्रयागराज में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद इस साल 13 महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु और सैलानियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा सेवा के लिए प्रयागराज की परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाली अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। महाकुंभ मेले में बने इस अस्थायी अस्पताल में 24 घंटे तीर्थयात्रियों की देखभाल हो सकेगी। मरीजों को मुफ्त इलाज दिए जाने की सुविधा, इसके साथ ही मरीजों को सर्जरी, डायग्नोस्टिक सेवाएं और दवाएं मिलेंगी। तीर्थयात्रियों की देखरेख के लिए विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। मेला प्रशासन की इस पहल का मरीजों ने स्वागत किया है। खास बात यह है कि इस अस्थायी अस्पताल में एक्सरे और ईसीजी मशीनें भी हैं। और प्रयागराज में महाकुंभ मेले के शुरू होने में महज कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में अधिकारी संगम नगरी की साफ सफाई पर खास ध्यान दे रहे हैं। अधिकारी नदियों की सफाई के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर सफाई कर्मचारियों को गंगा नदी से प्लास्टिक की थैलियां और फूलों सहित कचरे को साफ करते देखा गया। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। यही वजह है कि प्रशासन के पास समय बहुत कम है। महाकुंभ मेले का आयोजन 45 दिनों तक रहेगा। महाकुंभ मेले के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए करीब 15,000 सफाई कर्मचारी और 150 गंगा सेवा दूत, या कह लीजिए स्वयंसेवक को लगाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेले में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। बता दें कि महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है और बारी बारी से ये पवित्र शहर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। महाकुंभ मेला हर साल 12 साल बाद लगता है और बारी बारी से ये 4 पवित्र शहर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है।